अधिकार की रोटी। एक समय की बात है। एक शहर में एक अमीर और घमंडी व्यक्ति रहता था। उसका लालच बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसके कारण एक दिन उसकी माता ने कहा कि यह केवल एक अधिकार की रोटी है। अगर तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाए तो तुम्हें मेरे बेटे होने के अधिकार को निभाना होगा। फिर तुम मेरे पास आना। वह व्यक्ति कई पंडितों और सन्यासियों के पास जाता है इसका मतलब पूछने के लिए। उनको सभी समझाते हैं, लेकिन उसको किसी की भी बात समझ में नहीं आती है। एक दिन वह थक हार कर अपने घर पर बैठ जाता है कि मैं इसका मतलब कैसे पता करूं और मैं अपनी माँ को समझा सकूं। अब वह व्यक्ति 2 दिन बाद घर से बाहर निकलता है। उसे रास्ते पर एक संत बैठे हुए मिलते हैं। वह सोचता है शायद मैं इसके पास जाकर रोटी के अधिकार का मतलब पूछूं और शायद यह मुझे बता सके इसका मतलब। वह व्यक्ति बहुत ही चालाक था। वह सोचता है कि मैं इस संत जी को अपने घर ले जाता हूँ और इसकी सेवा करूँगा, फिर उसके बाद मैं इसका मतलब उससे पूछूंगा। शायद फिर यह मुझे मना न कर सके। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है, उस संत को अपने घर ले जाता है और उसकी सेवा करने लगता है। फिर वह एक दिन उससे पूछ बैठता है कि अधिकार की रोटी का क्या मतलब होता है। वह संत कहता है, राजन की शायद मैं जो मतलब तुम्हें समझाऊं वह तुम्हें समझ में ना आए, इसलिए मैं तुम्हें एक बूढ़ी माता के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें इसका सही मतलब जरूर बता देगी। वह पास में ही एक ऊंची पहाड़ी पर रहती है और तुम उसके पास जाओ और उस अधिकार की रोटी का मतलब पूछो, वह तुम्हें जरूर बताएगी। अब वह व्यक्ति अगले दिन सुबह ही अपना सामान बांधकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। आखिर में वह उस स्थान पर पहुंच ही जाता है जहाँ पर वह बूढ़ी माता रहती है। वह बूढ़ी माता जी अपनी झोपड़ी में बैठी हुई गायों से बातें कर रही थी, मानो कि वह गायें भी उनकी बातों को समझ रही हों। वह उसे देखकर हैरान रह जाता है कि यह कैसे हो सकता है। वह व्यक्ति अंदर जाता है। बूढ़ी माता उसे बैठने के लिए कहती है और पानी नाश्ता पूछती है। वह व्यक्ति मना कर देता है कि मैं खाकर आया हूँ, बस आपसे एक सवाल का मतलब पूछना है, क्या बता सकती है? वह बूढ़ी माता कहती है, ठीक है पूछो, मैं शायद बता सकती हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, माई अधिकार की रोटी क्या होती है? बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास एक रोटी है, उसमें आधी अधिकार की है और आधी बिना अधिकार की। उस व्यक्ति के समझ में कुछ भी नहीं आया। वह बोले, यह आप क्या कह रही हो माता जी? माता जी साफ साफ बताओ। एक दिन मैं यहाँ पर बैठी मटके बना रही थी। आधा दिन ढल गया था, तभी यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी थी। उसमें लाइट जल रही थी। मैं अपना चिराग न जलाकर आधे मटके उसकी रोशनी की मदद से बना रही थी। आधे मटके पहले ही बन चुके थे और आधे बचे हुए थे जो मैंने उसी रोशनी की सहायता से बनाए थे। उन सभी मटकों को बेचकर मैं आटा खरीद लाई। यह रोटी उसी आटे से बनी है, इसलिए यह रोटी आधी मेरे अधिकार की है और आधी रोटी पर अधिकार उन गाड़ी वाले व्यक्तियों का है जिनकी रोशनी की सहायता से मैंने आटा खरीदा था। इस प्रकार की बातों को सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उस अनपढ़ बुढ़िया की धर्म बुद्धि को देखकर वह व्यक्ति पूरी तरह हैरान रह गया कि यह बूढ़ी माता कितनी समझदार है। वह व्यक्ति उस बूढ़ी माता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपने सर को झुका लेता है कि आप धन्य है माता जी, आपने मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल दिया है और अब मेरा जीवन सफल हो जाएगा और साथ ही मेरा अहंकार भी मिट जाएगा। सीख इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, इस संसार की प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक इंसान का अधिकार है। हर वस्तु हर एक इंसान की मेहनत की कीमत जरूर चुकाती है। एक की मेहनत से दूसरे के पास और दूसरे से हजारों के पास जाती है। यही अधिकार की रोटी है।